हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट के वीडियो में फॉर्मल चार्ज तक मैंने कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में शुरुआत जो रहेगी वो कोवेलेंसी से रहेगी। अगर आपसे कोई पूछे लाइक कोवेलेंसी क्या है, आपको बस ये बोलना है कि इट इज कैपेसिटी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो मैंने ऑलरेडी बातें कर रखी हैं। ये जो कोवेलेंसी है ये दो टाइप का होगा। वन विल बी लाइक फिक्स्ड कोवेलेंसी एंड अनदर वन विल बी लाइक वेरिएबल कोवेलेंसी। सो अगर मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करूं, देन आपको पता है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर देयर विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट? वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता दोस्त। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि उनके अंदर यू विल नॉट बी हैविंग वेरिएबल कोवेलेंसी। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं नाइट्रोजन की, इट इज लाइक व्हाट 1s2 2s2 2p3। अगर आप देख पा रहे हैं 2p3 के अंदर क्या होगा, यू विल बी हैविंग लाइक 3 ऑर्बिटल्स जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड अगर कोवेलेंसी की बात होगी देन इट विल बी लाइक फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3, राइट? यहाँ पे यू विल नॉट बी हैविंग d orbital, so its covalency will be fixed, whereas variable covalencies will be shown by those elements which have empty orbitals in outermost shell। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखने के लिए जाऊं देन यू नो दैट कि आपके पास क्या होता है, PCl3 है, PCl5 होता है, राइट? अगर मैं PCl3 के अंदर लिखने जाऊं रिस्पेक्ट टू कोवैलेंसी, देन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉस्फोरस बनाएगा? आंसर वुड बी 3। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी? 3। वेयर एज अगर मैं PCl5 की बात करूं देन यहाँ पे वो कितनी बॉन्ड बना रहा है? आंसर इज 5। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। नेचर एंड सिग्नेचर आप देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एटम, वो चेंज हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम का, राइट? यहाँ पे अभी 3 थे तो कोवैलेंसी 3 हो गया, यहाँ पे 5 था तो कोवैलेंसी 5 हो गया। अगर मैं फॉस्फोरस के बारे में लिखने जाऊं देन यू नो दैट कि इट विल बी लाइक 3s2 3p3। एंड इफ इट इज लाइक 3s2 3p3 देन आप कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करोगे? यू वुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ दिस। एंड आपको पता है अगर 3s है 3p है देन 3d भी होगा। एंड अगर 3d होगा देन बेस्ड ऑन द नीड एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्साइट कर देंगे। एंड आपको इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हो देन यू शुड नॉट बी चेंजिंग द ऑर्बिट। यहां पे तो यू हैव ओनली 3d, बट जो आप इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन कराओगे ना वो आप इंश्योर करना है कि जो ऑर्बिट है आप उसी ऑर्बिट में रखें, ऑर्बिट आपको चेंज नहीं कर रहा है। व्हाट आई वाज सेइंग इज लाइक यू हैव फॉस्फोरस PCl3, तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस वुड बी लाइक व्हाट 3s2 3p3। एंड अगर PCl3 है मतलब 3 Cl आएंगे, एंड अगर 3 Cl आएंगे लाइक व्हाट विल बी द कोवैलेंसी एट दैट टाइम? इट विल बी 3। सिमिलरली PCl5 के बारे में आपको पता है यू विल बी मेकिंग लाइक 5 ऑर्बिटल्स टू बी फ्री। आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराओगे, है ना? एंड वो एक्साइट करा के आपने कहाँ दिया? 3d में। ऐसा अगर हो रहा है देन यू विल बी फाइंडिंग लाइक देयर विल बी लाइक 5 बॉक्सेस जिसके अंदर Cl विल कम एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 5। एंड सिमिलरली यू कैन से इट फॉर लाइक SF2 SF4 एंड SF6। आप यहाँ कर सकते हो कि SF2 में यहाँ कोवैलेंसी कितनी होगी? 2। SF4 में कितनी होगी? 4। SF6 में कितनी होगी? 6। ठीक है, और वही यहाँ लिखा भी हुआ है, right? So that is all with respect to covalency. Now the next segment is types of overlapping and the nature of covalent bond. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें करी थी, एंड मैंने आपको बोला था कि देयर विल हैव एटम्स, फर्स्ट दे विल बी लाइक फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन दे विल कम क्लोजर देन देयर विल हैव पेनिट्रेशन। ठीक है, एंड एट दिस वेरी टाइम इट वाज लाइक अट्रैक्शन वाज इक्वल टू रिपल्शन। एंड ये जो मैं पेनिट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, वेयर अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सिखाया गया है। इट इज लाइक द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना क्लोज वो आ सकता है उतना क्लोज वो आएगा एंड वो पेनिट्रेट करे। दरअसल वो जो पेनिट्रेशन की बात हो रही है इट इज नथिंग बट ओवरलैपिंग। अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं देन H एटम के अंदर देयर विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H एटम के अंदर देयर विल हैव अनदर इलेक्ट्रॉन एंड दे विल ओवरलैप। यहां पे एक टर्म निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड एज लाइक INA,
and INA will be like in a full form will be internuclear axis, and ये आपको ध्यान रखना है, INA is nothing but it is the axis along which your overlapping is taking place. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से एक्सिस से ओवरलैपिंग हो रहा है. सो वो आप कभी भी स्ट्रेट अवे अपने मन से एज्यूम मत कर लेना कि INA ये होगा. अगर INA अगर आपको एज्यूम ही करना है देन वो आप तब कीजिएगा जब INA क्वेश्चन में ना दिया हो. सो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो देन इट शुड बी लाइक Z एक्सिस आपका INA होगा. ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन में INA दिया हुआ है, इमेजिन करो Y एक्सिस दिया हुआ है, X एक्सिस दिया हुआ है, देन आपको वही एक्सिस को एज अ INA लेना है. आपका Z भी दे सकता है वो. ठीक है, नाउ जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो SS ओवरलैपिंग है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देयर आर लाइक 2s ऑर्बिटल, जिसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड अगर आप देख रहे हैं देन इसको मैंने बोला है INA. ठीक है, एंड INA क्या है आपका बाय डिफॉल्ट Z एक्सिस अभी आपको लेकर चलना है. अब नाउ जो S ऑर्बिटल है, ये जो S ऑर्बिटल है, ये जो S ऑर्बिटल है, ये अप्रोच करेंगे. एंड अगर ये अप्रोच करेंगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि देयर विल बी अ ओवरलैपिंग रीजन. एंड इस टाइप के ओवरलैपिंग को विल बी कॉल्ड एज SS ओवरलैपिंग. एंड ऐसे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन कोलिशन, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. नाउ जो दूसरा ओवरलैपिंग हो सकता है वो होगा लाइक SP ओवरलैपिंग. SP ओवरलैपिंग में क्या होगा, देयर विल हैव लाइक S ऑर्बिटल एंड देयर विल हैव P ऑर्बिटल. सो अगेन आपके पास एक S ऑर्बिटल है और एक P ऑर्बिटल है. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं लाइक INA क्या है आपका Z एक्सिस है. तो S का शेप तो आपको पता होता है कि वो स्फेरिकल होता है, एंड ये आपका P ऑर्बिटल है. सो अगर INA Z एक्सिस है देन ये कौन सा P ऑर्बिटल होगा, इट वुड बी PZ. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एंड फिर से ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, क्लोजर जा रहे हैं एक दूसरे के. ठीक है, एंड अगर क्लोजर जाएंगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट दिस विल बी द ओवरलैपिंग रीजन. एंड अगेन ये किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, इट इज लाइक हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग. ठीक है, एंड इस टाइप के ओवरलैपिंग से जैसा कि मैंने आपको ऊपर बोला हमेशा यू विल बी हैविंग सिग्मा बॉन्ड विच विल बी फॉर्म. ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं. जो मैंने INA Z एक्सिस करा है ना वो INA Y एक्सिस भी हो सकता है. एंड अगर INA अगर मैंने Y एक्सिस ले लिया ना देन इस PZ को अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड चाहिए देन इट हैज टू बी PY. सिमिलरली INA अगर आपका X एक्सिस हो गया ना देन अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं विच मीन्स ये जो P ऑर्बिटल होगा ना वो फिर PX हो जाएगा. समझ आ रहा है आपको. तो इसमें जो है वो थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो दूसरा काइंड का डाउट निकल कर आ सकता है, अगर मैं आपके सामने एक केस देता हूं, ये देखो ये S ऑर्बिटल है. ठीक है, आपका INA अभी भी क्या है Z एक्सिस है. तो अगर मैं P ऑर्बिटल ऐसे बना रहा हूं देन ऑफ कोर्स ये P ऑर्बिटल PZ तो नहीं होगा दोस्त. ठीक है, ये P ऑर्बिटल PZ नहीं हो रहा है. अब ये आपका INA Z एक्सिस है. ठीक है, तो फिर ये P ऑर्बिटल होगा क्या बताओ. ये P ऑर्बिटल या तो PX हो सकता है या फिर PY हो सकता है. एंड अगर आप ओवरलैपिंग रीजन देखोगे इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस देन वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा. यू विल बी फाइंडिंग कि SA ऑर्बिटल्स जो हैं वो कुछ 50% इट विल बी लाइक ऊपर के पार्ट से ओवरलैप करेंगे एंड 50% नीचे के पार्ट से ओवरलैप करेंगे. एंड उसके कारण नेट जो ओवरलैप आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो. सो इस टाइप के ओवरलैपिंग को विल बी कॉलिंग इट एज जीरो ओवरलैपिंग. आपसे सवाल पूछ सकता है किस केस में कौन सा ओवरलैपिंग होगा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे. सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपको बोला कि PX लिया है, इट कैन बी PY ऑल्सो. ये पता नहीं है ना कि इधर ये वाली एक्सिस कौन सी है. ठीक है, सो जीरो ओवरलैपिंग जो है वो बच्चे से एग्जाम में मिस हो जाता है. आप मिस मत करना एग्जाम में. नाउ
उसके बाद जो थर्ड ओवरलैपिंग है, अगेन सिग्मा बॉन्ड का ही, दैट इज लाइक पीपी ओवरलैपिंग। यहां पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि देयर विल हैव p orbitals, two p orbitals that should be approaching. So अगेन जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका क्या है, INA है, एंड इट इज लाइक z एक्सिस। एंड अगर वो z एक्सिस है तो ब्रो ये जो p ऑर्बिटल है ये कौन सा होगा, pz। ये जो p ऑर्बिटल है ये कौन सा होगा, pz। एंड बिकॉज ऑफ दिस हेड ऑन कोलिजन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि ये ओवरलैपिंग रीजन होगा। एंड अगेन अगर p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, देन इस टाइप से भी यू विल बी हैविंग सिग्मा बॉन्ड विच विल बी फॉर्म। सो देयर आर 3 केसेस, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। इट शुड ऑलवेज बी लाइक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। सो जो हेडिंग था आपका लाइक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी आपको पता चल गया कि ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। सो पाई बॉन्ड में क्या होगा ना कि जो आपका ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन नहीं होगा, वो लेटरल ओवरलैपिंग होगा, लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि पैरेलल ओवरलैपिंग। उस केस में जो बॉन्ड बनेगी वो बॉन्ड क्या हो जाएगी, पाई बॉन्ड कहलाएगी, ठीक है। क्लासिक एग्जांपल यहां पे आपके सामने चीजें पड़ी हुई हैं, ये देखो आप, आपके पास 2 p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ठीक है। अगेन मैंने क्या मान रखा है, INA क्या है, z एक्सिस। तो ऑफ कोर्स ये जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको y मान लू, या फिर चलो यहाँ पे px लिख, ओके p पाई है, ठीक है। अगर मैं इसको y मान लेता हूं, देन चीजें क्या हो जाएंगी, py ओवरलैप हो रहा है। सो यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि व्हेन दे आर कमिंग क्लोजर, देन दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। एंड दरअसल ये एक्चुअली इस तरीके से नहीं होता है, इट इज लाइक ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सो इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो उनके अंदर लाइक डिस्टॉर्शन एंड ऑल विल बी देयर। सो ये जो लोब्स हैं जो इस तरीके से खड़े हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, देखो आप। एंड अगर कुछ ऐसे हो रहे हैं, देन दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। So you can fill it out, to be like some sort of, pi kind of a thing which is happening. So इस टाइप के overlapping के कारण the bond will be formed, okay, which will be called as pi bond. तो आप इसका ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे ये किस टाइप का पाई बॉन्ड है, तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में यू आर फाइंडिंग दैट की p ऑर्बिटल ही यूज में आया है। सो सच टाइप ऑफ पाई बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज p पाई बॉन्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगेन आप देख लो कि नाउ द पाई विच इज फॉर्म्ड इज लाइक p पाई d पाई। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है और दूसरा d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो चीजें जो हैं वो कुछ ऐसी हैं, अब आप समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने एक p ऑर्बिटल ले रखा है और यहाँ पे एक d ऑर्बिटल है, और ये क्या है, INA। जब अप्रोच कर रहे हैं, देन अप्रोच करेंगे, देन आपको पता है ये इसके साथ इंटरेक्ट होगा और ये इसके साथ इंटरेक्ट होगा। एंड ऐसे इंटरेक्शंस के कारण अगेन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग कि देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो लेटरल ओवरलैपिंग से ऑलवेज यू विल बी हैविंग पाई बॉन्ड। जीरो ओवरलैपिंग वाला केस हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं आपके सामने केसेस लाऊंगा, फिसल जाओगे वहां पे, ठीक है। नाउ आफ्टर p पाई d पाई, नेक्स्ट इज लाइक d पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे यू विल बी हैविंग व्हाट, d ऑर्बिटल, एंड d ऑर्बिटल है, एंड मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है आपका INA, है ना, दिस इज योर INA। तो इस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी, एंड जैसे ही ये लोब्स जाएंगे ना, तो आप देख पाओगे कि ये लोब्स टकरा जाएंगे एक दूसरे से, एंड अगेन टकराएंगे, देन बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी हैविंग लाइक बॉन्ड विल बी फॉर्म, एंड दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज लाइक पाई बॉन्ड। एंड इन दिस केस चूंकि दोनों के के अंदर यू आर टेकिंग d ऑर्बिटल, hence such type of pi bond will be called as a d pi bond। तो इस चीज को आप इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आपका पाई बनेगा वो किस टाइप का हो सकता है, एक p पाई हो सकता है, दूसरा d पाई हो सकता है, एंड थर्ड वन क्या है, d पाई। तो ये 3 टाइप का पाई बॉन्ड आपको दिखेगा मार्केट में। एंड
एक और टाइप का बॉन्ड होता है, दरअसल वो मेटल मेटल के बीच में होता है, ठीक है। वहां पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो डी ऑर्बिटल्स अगर मैं लोब्स बनाने जाऊं उनके, लाइक देखो आप, देन मैं आईएनए कुछ ऐसा कर रहा हूं ना, लेट्स सपोज ये जो है वो क्या है आपका, इट इज लाइक डी एक्स वाई, ठीक है। मैंने दो डी एक्स वाई ले रखे हैं, एंड आईएनए जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो आईएनए क्या है, जेड एक्सिस। देन अगर आईएनए जेड एक्सिस है ना ब्रो, देन इसको थोड़ा आपको फील करना होगा। यू विल बी फाइंडिंग दैट कि ये वाला लोब्स इससे टकराएगा, ये वाला लोब इससे टकराएगा, ये इससे, एंड ये इससे, ठीक है। एंड इसके कारण जो बॉन्ड बनेगी ना, दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ये डेल्टा बॉन्ड जनरली आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नहीं मिलेगा, बट हाँ, ट्वेल्थ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको मिलेगा। एंड ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि द ओवरलैपिंग एंड ऑल विच विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये इसके साथ करेगा ओवरलैप, ये इसके साथ, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, इज नथिंग बट यू कैन सी इट ओवर हियर ऑल्सो, राइट, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी फाइंडिंग कि डेल्टा बॉन्ड विल बी फॉर्म। सो अगर मैं नटशेल में बातें करने जाऊं, देन चीजें जो हैं इट विल बी लाइक सिग्मा, पाई एंड डेल्टा, and sigma and pi only will be coming into picture all the time, and delta will be like very seldom you will be finding that key you will be getting. Now you have some orbitals and you have your INA, internuclear axis. So अगर SS होगा और कोई सा भी एक्सिस ले लो आप, चूंकि S आपको पता है ये स्फेरिकल होता है, सो उसके कारण जो बॉन्ड बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली S और PX, आईएनए क्या है, एक्स एक्सिस, बोल दो मौका अच्छा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। एंड अगेन कर लोगे पी वाई, वाई एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड, एंड एस एंड पी एक्स एंड जेड एक्सिस, जो कि मैं बोल रहा था वो कौन सा केस था, जीरो ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। पी एक्स आईएनए एक्स एक्सिस, अगेन सिग्मा, पी वाई आईएनए वाई एक्सिस, अगेन सिग्मा, देन पी जेड जेड एक्सिस, अगेन सिग्मा। समझ रहे हो आप। उसके बाद से क्या मिलेगा आपको, यू हैव गॉट लाइक पी एक्स, है ना, एंड यू हैव लाइक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, so it will be like what, lateral overlapping, pi bond, पी वाई एक्स और जेड एक्सिस, बोल दो कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिमिलरली पी जेड, अब ये रूटीन स्टफ हो गया, आप कर लोगे आराम से, यू विल बी हैविंग दैट पाई बॉन्ड। अब ना ये डी एक्स वाई है एंड पी एक्स है, वही वाला केस जो मैं ऊपर अभी ले रखा था। आईएनए आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और नीचे क्या है आपके पास, डी एक्स वाई और पी वाई, आईएनए क्या है आपका एक्सिस। तो बोल दो इन दोनों के अंदर व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, आपको नहीं लगता है कि पाई बॉन्ड बनेगा, बोलो, द आंसर इज यस। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑफ लाइक यू हैव एनी एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस से आप ले लो, यू हैव डी एक्स वाई एंड पी जेड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो, आंसर इज यू विल बी हैविंग जीरो ओवरलैपिंग। एक आपका क्या है, डी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अगर ये एक्स में मान लो, ये वाई मान लो, और दूसरा क्या है यार, दूसरा है आपका पी जेड, तो कभी भी होगा थोड़ी ओवरलैपिंग, इट विल बी कमिंग इनटू दैट सेगमेंट ऑफ जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। नाउ डी एक्स वाई एंड पी एक्स, अगर डी एक्स वाई एंड पी एक्स की मैं बात करूं, और आईएनए क्या है आपका, एक्स एक्सिस, क्या लगता है क्या होगा आंसर, आंसर वुड बी अगेन जीरो ओवरलैपिंग। आपको थोड़ा फील करना होगा ये सारा केस जीरो ओवरलैपिंग वाला। इसके नीचे भी जो है डी एक्स वाई एंड पी वाई, आईएनए क्या है, जेड एक्सिस, कौन सा ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। बहुत बच्चे गलती में गलती से पाई बोल देते हैं इन दोनों का आंसर, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिन करना, यू विल बी गेटिंग दैट फीलिंग। एंड फॉर द लास्ट फोर मैं आंसर स्ट्रेट वे लिख रहा हूं, यू विल बी हैविंग पाई विच विल बी फॉर्म। टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, आप ओवरलैपिंग करा के देख लेना, एकदम पाई आएगा, नहीं आएगा तो पिंग कर देना, मैं बता दूंगा। सो if I talk about like again that pi, then it was like p pi d pi,
एंड डी पाई डी पाई, एंड मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में किसकी औकात ज्यादा है, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, क्या आप आंसर करोगे? आंसर वुड बी लाइक डी पाई ज्यादा है कंपेयर टू पी पाई फॉलोड बाय, सॉरी, डी पाई ज्यादा है देन डी पाई एंड देन पी पाई, एंड ये आप यहां से भी मेकआउट कर सकते हो। इफ यू आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स टू बी लाइक, एक लाइन में आप ले लो सबों को, देन यू विल बी फाइंडिंग की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यू विल बी फाइंडिंग इट टू बी लाइक इन दिस वेरी रीजन। ये पहले ही ओवरलैप हो जाएगा। आप यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, एंड फिर ये यही डी ऑर्बिटल आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाला अभी पहुंचेगा ना क्लोज इसके, तब तक ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली थर्ड वाला लेट लगाएगा बनाने में। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड ऑल, देन पी पाई विल हैव लेसर स्ट्रेंथ कंपेयर टू पी पाई डी पाई फॉलोड बाय डी पाई। सिमिलरली अगर मैं सिग्मा वर्सेस पाई की बात करूं कि कौन स्ट्रांग है, सिग्मा या पाई, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, देन क्या आपका आंसर होगा? आंसर वुड बी अगेन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स का, वो ज्यादा एक्सटेंट में हो रहा है, ठीक है, हेंस वो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम स्तर पे हो रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर मैं पाई की बात करूं, देन ये था ओवरलैपिंग रीजन भाई, देखो देखो यहाँ देखो, ये था ओवरलैपिंग रीजन। अरे सिग्मा के अंदर लाइक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मामला, सो सिग्मा जो है वो पाई से स्ट्रांग होगा, ठीक है। या फिर आप यू भी बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा के बनने के बाद हो रहा है, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, तो अगर ऐसा बात है सिग्मा जो है वो ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली मैंने पाई के अंदर आपको बता दिया पी पाई डी पाई। अगर मैं सिग्मा के अंदर आपसे पूछने जाऊं कि एस एस वर्सेस एस पी वर्सेस पी, कौन सा सिग्मा ज्यादा होगा स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करने जाऊं कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो बहुत सारे बच्चे एस एस का आंसर दे देंगे, फिर बोलेंगे एस पी एंड फिर बोलेंगे पी। वहां पे ये आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो होगा वो पी होगा, फिर एसपी होगा एंड देन फिर एसएस होगा। रीजन आप समझ सकते हो, पीपी के अंदर यू विल बी हैविंग लाइक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे आईएनए के अलोंग, जहां पे हेड ऑन कोलिशन होगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल 100% रहते हैं, 100% प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली एसपी के अंदर इस पी वाले में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स 100% रहेंगे, बट एस के अंदर चूंकि सिमेट्रिकल होता है, तो एक एक्सिस की अगर मैं बात करूं, देन वो कितना हो जाएगा 33.33%, तो यहाँ पे तो परसेंटेज कम हो गया। एंड लास्ट वाले में अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, देन वहां तो in both the cases you will be finding like it will be 33.33%. So in terms of strength of sigma between like SS, SP and PP will be more powerful than SP and SP will be more powerful than SS. इस बात का आप ध्यान रखेंगे। Similarly अगर मैं 1s की बात करूं वर्सेस 2s अगेन वर्सेस 3s, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स ले रखे हैं मैंने वो क्या है, सेम है, बट शेल जो है वो मैंने बदल दिया है। शेल हैज बीन चेंज, यहाँ पे ऑर्बिट जो है वो 1 है, 2 है और 3 है। इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो छोटे वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू बड़े वाले, ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड ये सब किसके लिए मैं बोल रहा हूँ ब्रो, यहाँ पे सिग्मा के लिए बोल रहा था, यहाँ पे पाई के लिए बोल रहा था, और यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विद साइज। साइज अगर बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो आओ कुछ सवाल कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस, जो मैं बोल रहा था लाइक यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यू हैव इट टू बी लाइक, पहला क्या है आपके पास 1s है,
है ना, 2p 2p 2s 2s। तो ये बहुत चिंदे टाइप का सवाल नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि आपको आईएनए वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? बिकॉज सवाल साफ साफ बोल रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, सारे सिग्मा है। एंड नाउ यहाँ पहले वाले केस में 1s है, और कहीं 1s है क्या? ये 1s 2s है, फिर और है क्या? ये 1s 2p है। तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना होगा देन 1s जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा देन 1s 2p, राइट, एंड देन 1s 2s, राइट। बिकॉज आपको मैंने बताया था कि sp इज मोर पावरफुल देन ss, और यहाँ पे क्या है आपका ऑर्बिट जो है वो सेम है। नाउ नेक्स्ट विल बी लाइक व्हाट, इसके बाद आप क्या बोल सकते हो? यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक 2p 2p, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 2s 2p, फिर क्या आ जाएगा? 2s 2s। इन सारे केसेस के अंदर आप देख रहे हैं देन आपका ऑर्बिट मैंने सेम रखा है। एंड फिर पावर किससे जज हो रही है? pp इज मोर पावरफुल देन sp, sp इज मोर पावरफुल देन ss, राइट। उसके बाद से क्या करोगे आप? फिर से इट वुड बी लाइक 2s 3p, 2s 3p ज्यादा पावरफुल होगा कंपेयर टू 2s 3s। यहाँ पे आप देख रहे हो sp अगेन इज मोर पावरफुल देन ss। उसके बाद से यू विल बी हैविंग 3p 3p, 3p 3p विल बी मोर पावरफुल देन 3s 3p, राइट, है ना। एंड देन लास्ट विल बी लाइक व्हाट? 3s 3s। सो यहाँ पे तो मैंने अभी सिग्मा ही कंपेयर कराया, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं पाई भी कंपेयर कराऊंगा, सिग्मा भी कंपेयर कराऊंगा, डेल्टा भी कंपेयर कराऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। सो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।